जय सियाराम प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी जो आपका जीवन ही नहीं बदले, बल्कि अगर आप इसके अनुसार चलते हो तो दुनिया आपके पीछे घूमना निश्चित है। तो वीडियो पूर्व जरूर देखना ताकि आपको हर एक बात समझ आ सके। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और जीवन से संबंधित अनेक प्रेरणादायक कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी कम बोलने की कला पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि वाणी का उपयोग कैसे बुद्धिमानी और संयम के साथ किया जाए। यह कहानी उनकी अद्भुत शिक्षाओं और गहरे जीवन दर्शन को सरलता से समझाने का प्रयास है। तो चलते हैं। कहानी कम बोलने की कला बहुत समय पहले की बात है, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी और लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। हर दिन अनेक लोग उनके पास आते, प्रश्न पूछते और जीवन की समस्याओं का समाधान पाते। एक दिन गांव का एक युवा उनके पास आया। वह स्वभाव से बहुत ही जल्दी क्रोधित होने वाला और वाचाल था। उसने सुना था कि महात्मा बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन वह बुद्ध के प्रति अधिक आदर भाव नहीं रखता था। उसका उद्देश्य केवल उनकी परीक्षा लेना था। युवक ने आकर अभिमान पूर्वक पूछा, महात्मा, मैंने सुना है कि आप जीवन के हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कम बोलने का क्या महत्व है? बुद्ध ने उसकी ओर शांतिपूर्ण दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कम बोलने का महत्व शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका महत्व अनुभव करने का मार्ग दिखा सकता हूं। युवक ने हंसते हुए उत्तर दिया, ठीक है, मुझे सिखाइए, लेकिन याद रखिए, मैं आसानी से प्रभावित नहीं होने वाला। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठने को कहा और एक कहानी सुनाई। बुद्ध की कहानी शब्दों का प्रभाव। बहुत समय पहले एक राजा के दरबार में एक साधु आया। साधु अत्यंत ज्ञानी था और अपनी वाणी से लोगों को मोहित कर लेता था। राजा ने उसका स्वागत किया और पूछा, हे महात्मा, कृपया हमें बताएं कि मनुष्य की वाणी का क्या प्रभाव होता है। साधु ने राजा को एक दिन का समय मांगा। खाली घड़ा लेकर आया। उसने उस घड़े को पानी से भरना शुरू किया और बीच बीच में कुछ शब्द बोलता रहा। जब घड़ा भर गया तो साधु ने राजा से पूछा, क्या आपने देखा मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? राजा ने कहा, आपने घड़ा पानी से भर दिया। लेकिन इसमें विशेष बात क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, यह घड़ा हमारी वाणी का प्रतीक है। जब हम अनावश्यक रूप से बोलते हैं तो हमारा घड़ा भर जाता है। यदि यह घड़ा खाली रहता तो इसमें और अधिक शुद्ध पानी डाला जा सकता था, लेकिन अब इसमें कोई स्थान नहीं बचा। इसी प्रकार जब हम अनावश्यक और अधिक बोलते हैं तो हमारी वाणी का महत्व कम हो जाता है। केवल आवश्यक और सार्थक बोलने से ही हमारी वाणी प्रभावशाली बनती है। राजा ने यह सुनकर साधु को सम्मानपूर्वक विदा किया और वाणी के महत्व को समझा। युवक की प्रतिक्रिया। महात्मा बुद्ध की यह कहानी सुनकर युवक थोड़ा गंभीर हो गया। उसने सोचा कि शायद वह वास्तव में बहुत बोलता है और उसकी वाणी का प्रभाव घट गया है। लेकिन उसने बुद्ध से और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। महात्मा, यदि वाणी का इतना महत्व है तो इसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वाणी का नियंत्रण आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से संभव है। जब भी तुम कुछ बोलने का विचार करो तो पहले 3 प्रश्न स्वयं से पूछो। 1, क्या यह आवश्यक है? 3, क्या यह आवश्यक है? 3, क्या यह किसी के हित में है? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है तो ही बोलो, अन्यथा मौन रहना बेहतर है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह एक आंतरिक शांति है जो मनुष्य को आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। युवक की शिक्षा। युवक ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और महसूस किया कि वह अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं आपकी बातों से प्रेरित हुआ हूं। मैं अभ्यास करूंगा कि कम बोलने और मौन रहने से मुझे कैसे लाभ होता है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, कम बोलना केवल शब्दों की बचत नहीं है, यह हमारी ऊर्जा, ध्यान और मानसिक शांति को बढ़ाने का माध्यम है। जब तुम अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हो तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हो। कहानी का निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि वाणी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अधिक बोलने से न केवल हमारा समय व्यर्थ होता है, बल्कि हमारी बातों का महत्व भी घट जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से यह संदेश दिया कि मौन और संयम से हम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचान सकते हैं। जब हम कम बोलने की कला को आत्मसात करते हैं तो हम न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। यही कला हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब तो करना मत भूलना। या जय सिया राम।